चिड़िया और कालू दाने की तलाश में जाते हैं। तभी उन्हें कुछ दूरी पर दाल और चावल दिखते हैं। कालू कौवे, क्यों न हम इन दाल चावल से खिचड़ी बनाएं। हाँ हाँ चिड़िया, मेरा भी खिचड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है। फिर कालू और चिड़िया दोनों मिलकर खिचड़ी बनाने जाते हैं और खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी बन जाती है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारी चोंच पर कुछ लगा हुआ है। तुम जल्दी से नदी पर जाओ और धोकर आ जाओ। फिर चिड़िया नदी पे चली जाती है। फिर कालू कौवा कहता है, ये खिचड़ी मैं अकेले ही खाऊंगा, वो भी मजे लेकर। फिर कालू कौवा वो सारी ही खिचड़ी खा जाता है। अरे चिड़िया, तुम अकेली नदी पर क्या कर रही हो। अरे हरी तोती बहन, मैं तो नदी पर अपनी चोंच धोने आई हुई हूँ। मैंने और कालू मिलकर खिचड़ी बनाई है, अब वही खाने जा रही हूँ। चिड़िया, थोड़ी सी खिचड़ी मुझे भी दे देना, मुझे भी मन कर रहा है। ठीक है तोती बहन, तुम मेरे साथ चलो, तुम भी थोड़ी खिचड़ी खा लेना। फिर हरी तोती चिड़िया के साथ घर जाती है तो देखती है कि वहाँ पे खिचड़ी नहीं है और कालू कौवा सोया पड़ा है। अरे कालू कौवे, खिचड़ी कहाँ गई। अरे रानी चिड़िया, मुझे नहीं पता, लगता है कोई चोर खा गया, मैं तो सोया हुआ था। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, अब मैं क्या खाऊं। तुम चिंता मत करो चिड़िया, मेरे पास कुछ दाने हैं, मैं वो लेकर आती हूँ, तुम वही खा लेना। फिर हरी तोती अपने घर से दाने लेकर आती है और चिड़िया को देती है और चिड़िया कालू से कहती है, सुनो कालू, तुम भी ये दाने खा लो, खिचड़ी तो कोई चोर खा गया ना, तुम्हें भी भूख लगी होगी, लो थोड़ा सा दाना तुम भी खा लो। कालू कौवा का पेट तो भरा हुआ था खिचड़ी खाकर। वो कहता है, अरे नहीं चिड़िया, मैंने तो खिचड़ी खाई थी ना। अरे नहीं, मेरा मतलब है खिचड़ी सूंघ सूंघ कर ही मेरा पेट भर गया। चिड़िया समझ जाती है कि कालू कौवे ने ही खिचड़ी खाई है। वो अब सबक सिखाने के लिए ठान लेती है। अगले दिन चिड़िया कालू कौवा के पास जाती है और कहती है, चलो कालू कौवे, आज हम मिठाई बनाते हैं। मिठाई के नाम सुनकर कालू कौवा उछलने लगता है। अरे हाँ हाँ चिड़िया, चलो चलो जल्दी चलो, बताओ मुझे क्या क्या करना होगा। कालू कौवे, तुम कुछ लकड़ियाँ लेके आओ और मैं दूध ले आती हूँ। कालू कौवा जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करने चला जाता है और चिड़िया अपने घर पे आराम से सो जाती है। कालू कौवा लकड़ी लेकर आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं लकड़ी लेकर आ गया, तुमने क्या दूध ले आई, तुम तो सोई हुई हो। अरे नहीं नहीं कालू कौवे, पता नहीं आज मुझे बहुत नींद आ रही है, अभी तक मैंने दूध नहीं लाए हैं। अच्छा ठीक है, तुम मुझे पैसे दे दो, मैं दूध लेके आ जाता हूँ। फिर कालू कौवा दूध लेने चला जाता है। फिर चिड़िया कहती है, तुम्हें तो मैं खिलाऊंगी मिठाइयाँ। ऐसा कहकर चिड़िया आराम से सो जाती है। शाम को कालू कौवा दूध लेके आ जाता है तो देखता है कि चिड़िया सोई हुई थी। चिड़िया उठो, तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। कालू कौवे, अब तो शाम हो गई है, अब कल ही बनेगा मिठाइयाँ। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। रात में उठकर चिड़िया मिठाई बना लेती है। अगली सुबह वो अपनी दोस्तों के साथ नदी किनारे मिठाई खा रही थी। अरे ये चिड़िया कहाँ गई, दिखाई नहीं दे रही है। फिर कालू कौवा चिड़िया को ढूंढते ढूंढते नदी किनारे जाता है तो देखता है कि सारे पक्षी मिलकर मिठाई खा रहे हैं। चिड़िया, तुमने मेरे साथ धोखा किया, मिठाई बनाकर अकेले अकेले ही खा रही हो। कालू कौवे, तुमने भी तो खिचड़ी अकेले अकेले ही खाई थी। फिर कालू कौवा वहाँ से शर्मिंदा होकर चला जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी।